पानी चाहे समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और रहस्य दोनों में होते हैं। इसलिए अर्जुन, तुझे अपनी भावनाओं की गहराई को समझना होगा और उन रहस्यों को अपने भीतर समेटना होगा जिनसे तेरा आत्मबोध हो सके। यदि तू केवल खुशी पाने के लिए काम करेगा तो तुझे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, परंतु यदि तू खुश होकर काम करेगा तो तुझे हर कार्य में आनंद मिलेगा। यही कार्य का वास्तविक अर्थ है। तू अपने कर्म में रच बस जा और उसमें आनंद को खोज। कुछ रिश्ते निभाने के लिए होते हैं और कुछ जताने के लिए, परंतु दोनों का महत्व समझना आवश्यक है। हे पार्थ, खुशियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। खुश रहना ही एकमात्र मार्ग है। यदि तू हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले तो यह संसार भी तेरे लिए आनंदमय हो जाएगा। अपने जीवन को प्रेम, साहस और आनंद से भर और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तेरा धर्म है, यही तेरा पथ है। इस संसार में सबसे निर्धन वही है जिसके भीतर हिम्मत नहीं है। धन की कमी मनुष्य को अस्थायी रूप से कमजोर बना सकती है, लेकिन साहस की कमी उसे सदा के लिए पराजित कर देती है। जिसे सत्य बोलने की आदत होती है, लोग अक्सर उसी को गलत ठहराते हैं, क्योंकि यह संसार भ्रम में जीना पसंद करता है और जो उस भ्रम को तोड़ने का साहस करता है उसे ही सबसे अधिक आलोचना सहनी पड़ती है। किंतु स्मरण रखो, सत्य का मूल्य अल्पकाल में नहीं, दीर्घ काल में समझा जाता है। यदि जीवन में कुछ छोड़ना ही है तो दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दो, क्योंकि आशाएं वहीं रखनी चाहिए जहां विश्वास अडिग हो। जब तुम अपने प्रयासों पर भरोसा करना सीख लोगे तो जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाएगी। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ने और परखने में समय लगता है। जो जितना गहरा होता है उसे उतनी ही अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए धैर्य रखो और अपनी दृष्टि को तीव्र करो। अपनी बातें अपने हृदय तक ही सीमित रखो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों को तुम्हारी तरह नहीं समझ सकता। लोग बदलते हैं और यदि कोई बदल जाए तो उसे बदल जाने दो। समय स्वयं तुम्हारे मूल्य को सिद्ध करेगा। बस अपने उचित समय की प्रतीक्षा करो। उन लोगों से बचकर रहो जिनके हृदय में भी केवल दिमाग बसता है, क्योंकि यह युग भावनाओं का नहीं, स्वार्थ और चालाकी का बन चुका है। केवल वही सच्चे हैं जो अपने मन में प्रेम और सरलता रखते हैं। संबंध तभी स्थिर रहते हैं जब वे भावनाओं की सुई से बुने जाते हैं। यदि वे स्वार्थ की डोरी से बंधे हैं तो उनका टिकना असंभव है, क्योंकि स्वार्थ समाप्त होते ही संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ ऊंचाइयां छूना ही सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहो। जो सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहता है वही सच्चा विजेता होता है। जो सफलता के मार्ग पर होता है उसके लिए कठिनाइयां साधारण होती हैं, और जो सफलता प्राप्त कर चुका होता है उसके लिए वही कठिनाइयां बीते हुए किस्से बन जाते हैं। किसी की मधुर वाणी और चतुराई को अपनी बुद्धि पर हावी मत होने दो, क्योंकि धोखा हमेशा यकीन के साथ और निःशुल्क मिलता है। सावधान रहो और अपनी सूझबूझ को इतनी तीव्र बनाओ कि कोई भी छल तुम्हें विचलित न कर सके। जीवन में वही लिखो जिस पर तुम अपने हस्ताक्षर कर सको, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। पहचान अपने कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। आज जो लोग खैरियत पूछने आए हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें तुम्हारी चिंता हो सकता है कोई अपना स्वार्थ पूरा करने आया हो। यही दुनिया का सच है। जब जरूरत होती है तब लोग करीब आते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तब वही लोग दूर चले जाते हैं। कुछ लोग प्यार जताते नहीं हैं, लेकिन वे उतना प्यार करते हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते। प्यार दिखावे से नहीं बल्कि एहसास से पहचाना जाता है। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो चाहे रिश्ता कोई भी हो, उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और यदि किसी रिश्ते में सम्मान नहीं है तो वह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। अब हम खुद के लिए जीने लगे हैं, क्योंकि आजकल किसी के लिए जान भी दे दो तो वह काफी नहीं होती। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब खुद को वहां जबरदस्ती टिकाए रखना सिर्फ अपना अपमान करवाने जैसा है। पेड़ पर फल लगते हैं तो दुनिया उसी को पत्थर मारती है। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो आलोचनाएं आना स्वाभाविक है। यही संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो।
हर इंसान तुम्हारे पास किसी न किसी कारण से आता है, कुछ भाव से, कुछ अभाव से और कुछ प्रभाव से। अगर कोई भाव से आए तो उसे प्रेम दो, अगर कोई अभाव में आए तो उसकी मदद करो, और यदि कोई प्रभाव से आए तो खुश हो जाओ कि तुम्हारी योग्यता इतनी है कि लोग तुम्हारे प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना ही बुद्धिमानी है। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम अक्सर उन लोगों से दिल लगा बैठते हैं जो सिर्फ मुंह लगाने के लायक भी नहीं होते। लेकिन यही जीवन का अनुभव है, जो हमें गिराने आते हैं वही हमें मजबूत बनाकर जाते हैं। रियल लाइफ में किसी से सच्चा प्रेम करके देखो, अगर आंखों में आंसू न आए तो कहना, यह प्रेम ही है जो किसी को सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है और सबसे ज्यादा तकलीफ भी। इस दुनिया में अधिकतर लोग वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे तुम्हें डसने से भी नहीं चूकते। इसलिए जीवन तभी आसान होगा जब तुम दूसरों से कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करोगे। यह दो चेहरे रखने वाले लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे, यह तो वही जाने। लेकिन सच्चाई यही है कि इस संसार में सबसे गलत इंसान वह होता है जिसे यह लगता है कि वह हर बार हर चीज में सही है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही बीती बातें दिल पर फिर से दस्तक देने लगती हैं। कुछ यादें हमें जीने नहीं देती और कुछ यादें हमें टूटने नहीं देती। खुश रहने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं होती। सच्ची खुशी तो भीड़ से दूर अपने भीतर के संतोष में छिपी होती है। किसी व्यक्ति की पहचान दो बातों से होती है, जब उसके पास कुछ न हो तब उसका सब्र, जब उसके पास सब कुछ हो तब उसका व्यवहार। सुकून में जो साथ देता है वह रिश्ता होता है, लेकिन जो दुख में भी साथ न छोड़े वह फरिश्ता होता है। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। सच्चा प्रेम केवल अच्छे पलों में साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में भी बिना शर्त साथ देने का नाम है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह आत्मनिर्भर बनता है, मगर जो अकेला हो जाता है वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम जबरदस्ती किसी चीज को थामे रहते हो तब वह तकलीफ देने लगती है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। यही कारण है कि सफलता से ज्यादा जलन देखने को मिलती है। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे, क्योंकि शब्दों से दिया गया वादा अक्सर परिस्थितियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ ले। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि समझदारी से चलते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। धन की चमक के आगे लोग सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं। अच्छे इंसान बनो, लेकिन बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को समझेगा उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, और जो न समझे उसके लिए प्रमाण भी व्यर्थ हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, वे अपने आप चलने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन सबक यही होता है कि जिसे हम अपनाना चाहते हैं वह हमें अपनाने को तैयार नहीं होता। किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर किसी को सच में तुम्हारी परवाह है तो वह खुद तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। हर इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोगों की सोच पर ध्यान देना छोड़ दो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यही अनुभव अब मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। इसलिए अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। किसी को जबरदस्ती नहीं रोको, किसी के लिए खुद को मत बदलो, और अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत पड़ने दो। हर किसी को सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कुछ लोग बुरे नहीं होते, बस वे बुराई को चुनते हैं, जानबूझकर, समझदारी के साथ। इसलिए उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को उनसे अलग कर लो। क्योंकि जब तुम उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो
तो अंधेरे से दूरी बनानी ही पड़ती है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में आत्मा को खोखला कर देते हैं। इनसे बचो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य वह बीज है जिसे तुम आज बो रहे हो। रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती आजकल वे लोग हैं जो मीठा बोलते हैं लेकिन दूसरों के कानों में जहर घोलते हैं। वे सामने नहीं लड़ते, पीठ पीछे वार करते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो, और जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसमें भी विवेक रखो। हर मुस्कान ईमानदारी की गारंटी नहीं होती। अक्सर तारीफों की सतह के नीचे स्वार्थ की गहराइयां छुपी होती हैं। इसलिए हर तालियां सच्ची नहीं होती और हर समीपता विश्वास के योग्य नहीं होती। कभी कभी जिनके चारों ओर भीड़ होती है वे भीतर से सबसे खाली होते हैं। जो लोग सबके साथ होते हैं अक्सर किसी के नहीं होते। इसलिए अपनी शांति के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ लोगों से दूरी बनाना ही ठीक है। और जब लोग तुम्हें बदलने को कहें तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पहले ही वक्त और हालात ने जितना बदल दिया है उतना शायद जरूरत से ज्यादा ही था। अब बस खुद को संभालना है, न कि और बदलना। तुम उड़ते हो तो यह कोई अहंकार नहीं, यह तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा की उड़ान है। तुम अलग नहीं हो, बस तुम्हारी दिशा अलग है, और यही अंतर तुम्हारी पहचान है। दुनिया के विरुद्ध खड़ा रहना आसान नहीं, लेकिन जो अकेले खड़े रहना सीख जाता है वह कभी भीड़ का मोहताज नहीं होता। तुम्हारी सोच तुम्हारी असली सत्ता है। वह तुम्हें ऊंचा उठा सकती है और गिरा भी सकती है। इसलिए उसे जागरूक बनाओ, स्वतंत्र बनाओ। डिग्रियां बहुत कुछ साबित करती हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। वे तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें नया बनाते हैं। तुमने जो खोया है वह अनमोल था, इसलिए दर्द स्वाभाविक है। लेकिन जो चला गया वह तुम्हें वह सिखा गया जो हजारों किताबें भी नहीं सिखा पाती। और कभी कभी किसी की एक बात, एक लहजा बता देता है कि रिश्ता कितना गहरा है। शब्दों में जो अपनापन होता है वह दिखावे से परे होता है। कुछ लोग हवा का रुख देखकर दिशा बदलते हैं। वे स्थिर नहीं होते, सिर्फ बहते रहते हैं। और बहाव में बह जाना जीवन नहीं है, वो तो केवल अस्तित्व है। इंसान वही है जो मूल्य पर टिके, जो सिद्धांत पर खड़ा रहे, चाहे कितनी भी आंधियां क्यों न चले। और याद रखना, कचरा ही है जो हवा के साथ उड़ता है। वृक्ष तो अपनी जड़ों में स्थिर रहता है। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी पहचान है। धैर्य रखो, विवेक रखो और चलते रहो। जो तुम्हारे भीतर सच्चा है वह तुम्हें तुम्हारे समय तक ले जाएगा। और जब वह समय आएगा तब न तुम बोलोगे, न तुम्हें कुछ साबित करना पड़ेगा। तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारा कर्म सब कुछ कह देगा। गैरों की तरह पीठ पीछे वार करने वालों से बेहतर हैं वे जो सामने से खंजर घुमाते हैं। कम से कम उनकी सच्चाई स्पष्ट होती है। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारी शक्ति उन्हें जवाब देने में नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठने में है। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो वह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बुरे इंसान के साथ चाहे कितना भी अच्छा कर लो वह अपनी फितरत से बुरा ही करेगा। इसलिए अपनी अच्छाई को सही जगह खर्च करो, चाहे कितने भी आलीशान मकान और दौलत जमा कर लो। अगर जीवन में प्रेम और अपनापन नहीं है तो यह सब धूल और मिट्टी के समान है। प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, हर किसी का साथ दो। अच्छा वक्त एक पल में गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त को गुजरने में सालों लग जाते हैं। और उस वक्त में तुम्हारा दिया हुआ सहारा किसी के जीवन का सबसे बड़ा संबल बन सकता है। इंसान सारी उम्र पाने में लगा रहता है और आखिर में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए पाने की बजाय देने की आदत डालो, यही तुम्हारे जीवन को अमृता देगा। अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो वक्त निकालो। जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती, और बेकदर लोगों के साथ अपना समय बर्बाद मत करो। वे चांद को भी ग्रहण लगाने का हुनर रखते हैं। खुद से बहस करो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल खड़े होंगे। आत्मचिंतन ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। बात करने की जिद उनसे करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं, उन लोगों से नहीं जिनके लिए तुम्हारी बात बोझ बन जाती है। कमियां हर किसी में होती हैं। इतना परफेक्ट तलाशने में मत लगो कि जो बेहतर है वह भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। अक्सर बढ़ती हुई समझ इंसान को मौन की ओर ले जाती है, क्योंकि समझदार व्यक्ति जानता है
कि हर बात को कहने की जरूरत नहीं होती। फूल गवाह हैं कि तोड़े वहीं जाते हैं जो अच्छे और सुंदर होते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य और सुगंध हमेशा याद रहती है। इसी तरह तुम्हारी अच्छाई और कर्म तुम्हारी सच्ची पहचान है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी का सच्चा अपनापन महसूस करना। यह वह दौलत है जो न खरीदी जा सकती है और न बेची जा सकती है। हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता। अपने मन के सारे रहस्य हर किसी को मत बताना, क्योंकि यह संसार स्थिर नहीं है। मित्र कब शत्रु बन जाए इसका कोई निश्चित संकेत नहीं होता। हर बार खामोशी का अर्थ अभिमान नहीं होता, कभी कभी यह धैर्य का प्रतीक भी होती है। जब तू बोलने के बजाय सुनना और प्रतीक्षा करना सीख जाएगा, तब तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, वह अपनी तकलीफों को बेच नहीं सकता और शांति को खरीद नहीं सकता। सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में निहित है। हे पार्थ, भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वह बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने कभी नहीं सुनी। तू सोचता है कि वे लोग तुझसे दूर चले गए, परंतु सत्य यह है कि यह केवल तुझे बचाने के लिए हुआ। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते, और जो स्पष्ट होते हैं वे कभी भ्रष्ट नहीं होते। यह संसार हर व्यक्ति को उसके दृष्टिकोण और सोच के आधार पर देखता है। इसलिए तू सत्य को अपनाने में कभी विचलित मत हो। सराहना हृदय से करो, हस्तक्षेप बुद्धि से करो, और किसी भी स्थिति का निर्णय विवेक के आधार पर करो। यदि तुझे कुछ समझ न आए तो मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होगा। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रमाण है। सुबह सुबह उन लोगों का अभिवादन करना सबसे सुखद होता है जो तेरे जीवन में केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि हृदय से भी पास हैं। ऐसे लोग तुझे इस संसार में सच्चे प्रेम और अपनापन का अनुभव कराते हैं। मदद कर, परंतु लाभ की आशा में नहीं। सच्चे संबंध स्वार्थ से परे होते हैं। जब तू निःस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करता है तो वह कर्म तुझे आंतरिक संतोष प्रदान करता है। हे पार्थ, इस जीवन में दिखावे से बचना, क्योंकि जो चमकता है वह हमेशा मूल्यवान नहीं होता। जो सच्चा है वह सादगी में भी उज्जवल होता है। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शुद्ध रख, अपने कर्मों को निष्कपट रख और अपने सत्य के साथ अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता वह शब्दों को क्या समझेगा। रिश्तों की असली सुंदरता उन्हें जताने में नहीं, निभाने में है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बात करें तो कई गलत फहमियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आईने हजार रख लो तसल्ली के लिए, लेकिन सच देखने के लिए नजरें मिलानी पड़ेंगी। ये दुनिया अजीब है, जहां लोग मिलते कम हैं और जागते ज्यादा। सुकून की तलाश में दिल बेचने निकले, लेकिन खरीदार ऐसा मिला जो दर्द दे गया और दिल भी ले गया। खामोशी की तह में अपनी उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। जो समय व्यर्थ जा रहा है उसे संभाल लो। भाग्य और झूठ से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म और सत्य पर जितना जोर दोगे वह तुम्हारी उम्मीदों से भी ज्यादा देगा। दिल टूटने पर भी हंसना और ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकते रहना, यही जीवन है। किसी को चाहकर भी न पा सकना शायद सच्ची चाहत है। टूटे खंडहर में दिया जलाना, यह उम्मीद है। हम किसी के लिए जरूरत या आदत हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में शायद ही किसी के लिए जरूरी होते हैं। रिश्तों में तीसरे शख्स की मौजूदगी अक्सर दूरियां बढ़ा देती है। इसलिए समझदारी यही है कि जिन रिश्तों को बचाना चाहते हो उन्हें सच्चे दिल से निभाओ। जिंदगी में तय कुछ भी नहीं। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना। घमंड किस बात का, जब एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा नहीं होगा। परिस्थितियां इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहना जानता है वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। खामोशी भी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन हौसला रखो, क्योंकि जितना दुख आज मिल रहा है वह आने वाले सुख का संकेत है। जीवन वही है जो आज जी रहे हो। आने वाले कल के ख्वाबों में खोने से बेहतर है वर्तमान को सही तरीके से जियो। झूठे अभिमान में रिश्तों को नष्ट मत करो। जिंदगी तो सस्ती है,
बस उसे गुजारने के तरीके महंगे हैं। जो अपना दिखता है वही पहले अपना ही देखता है, और जो हर सच्ची झूठी बात पर वाह वाह करता है वह कभी न कभी तुम्हें तबाह करेगा। व्यक्ति का जीवन उसके संगति और कर्मों से आकार लेता है। जैसा संगत और वातावरण होगा वैसा ही उसका स्वभाव और चरित्र बनेगा। इसलिए सदैव अच्छे विचारों और सच्चे लोगों के साथ रहो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाएंगे। जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपना स्वाभिमान मत खो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें प्रयासों और सच्चाई से मिलेगा, किसी समझौते से नहीं। धोखा और तकलीफ जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें माफ करना सीखो, लेकिन उनकी गलतियों को भूलकर उन्हें दोबारा वही स्थान मत दो। माफ करना तुम्हारी आंतरिक शांति के लिए है, न कि उन्हें सही ठहराने के लिए। यह दुनिया छल और दिखावे से भरी है। यहां लोग अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहो और अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत होने दो। जो लोग तुम्हें समझते हैं उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझ नहीं सकते उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। मनुष्य की सच्ची संपत्ति उसका स्वभाव, विचार और चरित्र है। धन और शोहरत तो क्षणिक हैं, लेकिन अच्छे कर्म और सच्चाई स्थायी हैं। ऊपर वाला केवल तुम्हारी नीयत और कर्म देखता है। इसलिए हर परिस्थिति में सच्चाई और भक्ति का मार्ग अपनाओ। जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हारे दर्द को समझते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। दुनिया की नजरों में ऊंचा उठने के लिए अपने सिद्धांतों का त्याग मत करो। असली बुलंदी वही है जहां इंसानियत कभी न गिरे। खुद को शांत और संतुलित रखना ही सच्चा सुख है। जरूरत से ज्यादा सोचना, दूसरों से उम्मीद करना और हर बात का जवाब देना, यह सब तुम्हें केवल मानसिक तनाव देगा। जहां मौन पर्याप्त हो वहां बहस से बचो। जीवन के हर कठिनाई में विश्वास रखो कि तुम उसे पार कर सकते हो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएगा। बस अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने मत देना। जिसने जीवन में अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया हो वह दूसरों की मेहनत, दर्द और संघर्ष की कीमत जरूर समझता है, क्योंकि जिसने खुद पसीना बहाया हो उसे दूसरों की थकान का एहसास होता है। वह न केवल सफलता का सम्मान करता है बल्कि इंसानियत की गहराई को भी समझता है। कभी कभी कोई यूं ही कह देता है, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि शायद उन्होंने मन ही मन तुम्हारा नाम लिया हो या नाराज हो तुमसे। और कभी तुम्हारी खामोशी भी चुपचाप किसी को बेचैन कर देती है। कोई तो हो जो इस खामोशी को तोड़े, जो तुम्हारी चुप्पियों में भी संवाद खोजे। ये दुनिया दिखावे की मोहब्बत से भरी है, लेकिन किसी औरत को चांद तारे नहीं चाहिए। उसे बस इज्जत और सच्चा अपनापन चाहिए। वह हर दिन प्यार नहीं मांगती, पर हर दिन आदर जरूर चाहती है। हम अक्सर जिनकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं वही हमें सबसे कम समझते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वे हमारी चिंता को हमारी मजबूरी समझ बैठते हैं। और जब जीवन में बहुत कुछ एक साथ बिखरने लगे, रिश्ते, सपने, अपने, तो समझो एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। दर्द से गुजरना कठिन होता है, लेकिन वही दर्द तुम्हें भीतर से नया बनाता है। अपने ही लोग सबसे गहरे घाव देते हैं, क्योंकि जो तुम्हें जानता है वही शब्दों से मार सकता है। गैरों को क्या पता कि किस बात से तुम्हारा दिल टूटता है। यही तो विडंबना है कि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन भीतर हर टुकड़ा चुपचाप गिर रहा होता है। संभव और असंभव के बीच बस सोच का अंतर है। जब तक तुम्हारा धर्म, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी चीज असंभव नहीं होती। लेकिन जो हर दिन अपनी फितरत बदलता है, वह चाहे इंसान हो या समय, कभी भरोसे के काबिल नहीं होता। और यह कलयुग है, जहां कसम खाने वाले झूठ छुपाते हैं और शराब पीने वाले कभी कभी सच्चाई उगल जाते हैं। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, तब उसकी आंखें कुछ नहीं देखती। तब ना प्रेम दिखता है, ना समर्पण, ना त्याग। और जब किसी को उसकी औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए, तब कई बार वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए सम्मान बांटो, मगर विवेक के साथ। हर किसी को अपने मन का दरवाजा मत दिखाओ। गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर जानबूझकर दी गई तकलीफ के लिए क्षमा नहीं होती, क्योंकि वह गलती नहीं बल्कि इरादा होता है।
और इरादतन चोट पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थान का अधिकारी नहीं है। हकीकत जब सामने आती है तो वह बहुत कुछ साफ कर जाती है। कौन अपना था, कौन नकाब में था, कौन मौन में भी साथ था और कौन शोर में भी पराया। इसलिए धैर्य रखो, विवेक रखो और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ते रहो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और जो नहीं आया उसका जाना ही अच्छा था। हर समझौते में जब समझदार व्यक्ति ही झुकता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, उसकी आत्मा की विशालता होती है। परंतु संसार इसे अक्सर गलत समझता है। कोई एक बार जाग कर तो देखे उस समझदार के भीतर कितना कुछ वह सह चुका है, कितनी बार वह टूटा है, फिर भी चुप रहा है, मुस्कुराता रहा है। वह झुकता है क्योंकि उसे रिश्तों की अहमियत मालूम है। लेकिन यह मत भूलो, हर बार झुकने वाला भी एक दिन थक जाता है। अगर किसी रिश्ते की जड़ सच्चे भावों से सिंचित हो तो दूरी कभी उसे नहीं मिटा सकती। जिस संबंध की नींव एहसासों पर रखी गई हो वह समय, स्थान और परिस्थिति के पार भी जीवित रहता है। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया की नहीं, दिल की सुनते हैं। किसी भी संबंध में जब तुम अंत तक साथ निभाते हो तो दो ही परिणाम होते हैं। या तो तुम किसी असाधारण आत्मा से मिलते हो या किसी ऐसे अनुभव से गुजरते हो जो तुम्हें भीतर से बड़ा बना देता है। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं परंतु हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार सच्चाई सिर्फ आंखों में होती है और वही आंखें उस वक्त बोलती हैं जब शब्द चुप हो जाते हैं। रिश्तों की असली अहमियत वक्त आने पर ही समझ आती है। जब कोई साथ छोड़ता है तब उसके साथ बिताए हर पल का मूल्य समझ में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं, रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारी आत्मा सहजता से निभा सके। जो भी भाव कंधों पर बोझ बन जाए वह संबंध नहीं, वह केवल एक जिम्मेदारी है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। जो लोग केवल चापलूसी और दिखावे से खुश होते हैं वे कभी आत्मा से नहीं जुड़े होते। वे दी गई सच्ची इज्जत को नहीं समझते क्योंकि उनके भीतर की दृष्टि धुंधला चुकी होती है। इसलिए उनकी स्वीकृति को अपना मापदंड मत बनाओ। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। तुम नहीं जानते कि वह इंसान भीतर से किस दर्द का बोझ लिए फिर रहा है। हो सकता है वह तुम्हारी तरह ही मुस्कुराने का दिखावा कर रहा हो पर भीतर से हर रोज बिखर रहा हो। सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। न कोई अपेक्षा, न कोई शर्त, केवल करुणा, केवल सहज प्रेम। अगर कभी जीवन से निराश हो जाओ, अगर लगे कि सब कुछ व्यर्थ है तो किसी अस्पताल जाकर देखो। वहां तुम्हें वे आत्माएं मिलेंगी जो हर सांस के लिए जूझ रही हैं, हर पल जीने की जद्दोजहद कर रही हैं। तब समझ आएगा कि तुम्हारे पास जो है वह कितना मूल्यवान है और तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी हो एक अवसर है, एक उपहार है। रिश्ते भी सेलोटेप की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें तोड़ते हो तो जोड़ने पर निशान रह जाता है। यह निशान स्मृति बनकर रह जाता है और कभी कभी उस स्मृति की पीड़ा रिश्ते से भी अधिक भारी हो जाती है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जैसे कोई कर्ज, जिन्हें निभाने की नहीं बल्कि चुकाने की भावना से जीना पड़ता है। पर मैं कहता हूं, हर संबंध को यदि समर्पण और ईमानदारी से निभाओ तो कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेगा। वह तुम्हारा तप बन जाएगा और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारी आत्मा में उजास बनकर बस जाता है। शब्द बता देते हैं कि इंसान कैसा है क्योंकि वाणी ही उसके हृदय का आईना होती है। जीवन को छोटा करके देखो। आंखों में पूरा संसार समाया होता है और बाहों में पूरी दुनिया को समेटने की चाह होती है। लेकिन असल में 1000 चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है। लोग खुश हैं कि रावण मर गया, लेकिन रावण स्वयं खुश है क्योंकि वह आज भी लोगों के भीतर जीवित है, अहंकार, लालच और स्वार्थ के रूप में। 4 प्रकार के लोगों से विवाद मत करो। मूर्ख से, पागल से, गुरु से और माता पिता से। इनसे बहस करके केवल समय नष्ट होता है क्योंकि इनमें से कुछ को समझाया नहीं जा सकता और कुछ को समझाने की जरूरत नहीं होती। 4 बातों में शर्म मत करो। पुराने कपड़ों में, गरीब मित्रों के साथ, बूढ़े माता पिता के संग और सादे जीवन में, क्योंकि ये ही तुम्हारे असली संस्कार और मूल्य हैं। 4 दुर्लभ गुण हमेशा याद रखो। धन के साथ पवित्रता, दान के साथ विनम्रता, वीरता के साथ दया
और अधिकार के साथ सेवा भाव। ये गुण ही मनुष्य को महान बनाते हैं। जो इंसान अपनी 1000 गलतियों के बाद भी स्वयं से प्रेम करता है, वही दूसरों की एक गलती पर घृणा क्यों करने लगता है। अगर स्वयं को क्षमा करना सीख लिया तो दूसरों को भी माफ करने की शक्ति आ जाएगी। कुछ बातें दिल में होती हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कई बार सोचते हैं कि अगर वह इंसान दोबारा मिल जाए तो बिना कहे ही सब समझ जाएगा, लेकिन जीवन ऐसा अवसर बहुत कम देता है। दिखावटी अपनापन बहुत लोगों में होता है, लेकिन समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। जो अपने होते हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और जो सिर्फ दिखावा करते हैं वे एक मोड़ पर तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पास कितना समय शेष है। इसलिए हर क्षण को प्रेम, करुणा और सच्चाई से भर दो। सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वे खुद गलत होते हैं। जो कुछ भी सुनते हो उसे परख कर और समझकर ही विश्वास करो, क्योंकि सत्य हमेशा कुछ समय के बाद सामने आता है। जब परिस्थितियां बदलना मुमकिन नहीं हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। अपने भीतर की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उसकी सुख की उम्र बहुत कम होती है। अपने कर्म अच्छे रखो और तब देखो कैसे भाग्य खुद तुम्हारे पक्ष में काम करता है। थोड़ी सी बुराई भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो तुम कभी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे। गलतियां ही तुम्हें सिखाती हैं और वही तुम्हारी सफलता का कारण बनती है। गुरु का अर्थ है अंधेरे को दूर करने वाला। गुरु वह नहीं सिखाता जो वह खुद जानता है, बल्कि वह तुम्हें वह सिखाता है जो तुम्हारे लिए सही है और जो तुम्हें वास्तविक ज्ञान और आत्मा का अनुभव कराता है। जिंदगी में गलत फहमियां रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। गलत फहमियां और अनहोनी की चिंता करने से बेहतर है सच का सामना करना। गुजरते दिनों का नहीं, बल्कि यादगार लम्हों का नाम है जिंदगी। वही यादें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं जो हमें जीवन में सच्ची खुशी देती हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। जो आप चाहते हो उसे पाने का इरादा मजबूत रखें, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभा जाते हैं। जो आपके साथ सच्चे दिल से हैं वे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हालात हों। हालात चाहे जैसे भी हों, बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष अपने विचारों को शांतिपूर्वक समझ सके। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी असली पहचान दिखा देगा। हर किसी का असली रूप संकट में ही सामने आता है। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए, क्योंकि जब विश्वास होता है तो हर कोई उस विश्वास का सम्मान करता है। कभी किसी के शब्दों का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कि वह व्यक्ति किस दर्द से गुजर रहा है। एक शब्द से आप किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि हर किसी की अपनी परेशानियां और संघर्ष होते हैं। अर्जुन, अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मबल की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो अकेला होकर भी मजबूत रह सकता है वही सच्चा योद्धा है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जान लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। मौन और मुस्कान दो अद्भुत अस्त्र हैं। मुस्कान से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं और मौन से अनावश्यक समस्याओं से बचा जा सकता है। जो लोग यह मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं है, वे भूल जाते हैं कि औरत के बिना घर केवल एक ढांचा भर है। औरत के होने से ही घर में जीवन, प्रेम और संस्कार का संचार होता है। चोट का प्रभाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर महसूस होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं अधिक गहरी होती है। कभी भी दूसरों की भावनाओं का मजाक मत बनाओ। हर इंसान एक अनदेखे दर्द के साथ जी रहा होता है। किसी के संघर्ष की गहराई को तब तक मत आंकना जब तक तुम उसकी जगह खुद को रख कर न देखो। रिश्तों को केवल टाइम पास मत बनाओ, बल्कि उनके लिए समय निकालो। जीवन में मंजिलें तो मिल जाती हैं, पर अक्सर वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल ने सच में चाहा होता है। जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वे ही कभी कभी तुम्हारे विश्वास को तोड़ देते हैं। लेकिन जान लो,
जीवन में जो चीजें छूट जाती हैं वे अक्सर तुम्हारे लिए नहीं होती। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से उन्हीं लोगों को दूर करता है जो तुम्हारे काबिल नहीं होते। खुद की पहचान बनाना सबसे बड़ा आनंद है। किसी की परछाई बनने में वह खुशी कभी नहीं मिलती। सरल स्वभाव को कमजोरी मत समझो। सरलता इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और यह उसके संस्कारों की निशानी है। जैसे वृक्ष में पानी रोज दिया जाता है लेकिन फल अपने समय पर ही आते हैं, वैसे ही जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। मुश्किल समय तुम्हारे लिए एक आईने की तरह है। यह तुम्हें तुम्हारी असली क्षमताओं से परिचित कराता है। जो इंसान दूसरों के लिए हमेशा एडजस्ट करता है उसे अक्सर और अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। रिश्तों में कच्चापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि दिल की सच्चाई का प्रतीक है। पर याद रखो, अगर तुम्हें अपनी आत्मसम्मान खोकर किसी रिश्ते को निभाना पड़े तो वह रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो चला गया उसे जाने दो, जो तुम्हारे पास है उसे सहेजो। अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जीवन में वही सच्चा सुख है जो खुद की पहचान और संतुलन से मिलता है। अक्सर जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं वे सम्मान नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जीवन में धन से अधिक जरूरी आत्मसम्मान होता है। अमीर होने से पहले जमीर होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धन तो समय के साथ आ सकता है और जा सकता है, लेकिन एक बार नैतिकता खो जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। कम उम्र में मिले सुख इंसान को समझदार नहीं बनने देते। कठिनाइयां ही अनुभव सिखाती हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है।